आज की क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस बार जो प्रॉब्लम्स है दैट आर बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। मतलब जो इक्वेशंस है वो इनइक्वेशंस के फॉर्म में है और उनके बीच में हमें बाउंडेड एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो कई बार इसमें कुछ कुछ जगह गलतियां हो जाती हैं, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ln x, मतलब x ln x का ग्राफ मान लो ये बन रहा है, तो y की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, मतलब इस ग्राफ के ऊपर का रीजन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पार्ट है y लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये देखो, ये फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसके नीचे का रीजन। तो इस ग्राफ के मतलब इसमें अगर इक्वालिटी वाला ग्राफ बनाए तो उसके ऊपर का रीजन, और इसकी जो इक्वालिटी वाला अगर ग्राफ बनाया इक्वल लेके तो उस ग्राफ से नीचे वाला रीजन। तो वो ये दो रीजन का जो इंटरसेक्शन रीजन आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक बार देखते हैं, पहले ये वाला फंक्शन इसमें इक्वालिटी लेके देख लेते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक तो ऑब्वियसली इजीली बना ही लेंगे। y इक्वल्स टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, रूट्स पता ही है, रूट्स क्या है 0 और 1। तो ग्राफ ये कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। अगेन हमें क्या होगा, क्योंकि हमें इसके कारण बनने वाला रीजन आइडेंटिफाई करना है, मतलब इस ग्राफ के ये नीचे वाला ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये देखो, इसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलस थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के ग्राफ कैसा बन रहा है। एक चीज नोटिस करना, इसका डोमेन है x ग्रेटर देन 0 इतने पार्ट का, तो उस वजह से इसका साइन ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जो भी साइन चेंज होना है वो ln x डिफाइन करेगा। और ln x का साइन चेंज होता है x इक्वल्स टू 1 पे, मतलब 0 से 1 तक फंक्शन नेगेटिव है और ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन पॉजिटिव है। पहला आइडेंटिफिकेशन ये। दूसरा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x ln x लेके। डिफरेंशिएट करोगे ये रिजल्ट जो आएगा 1 प्लस ln x। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं x को 1 बाई ई लू, वहां पे देखना ये 0 हो रहा है, बाद में अगर x की वैल्यू 1 बाई ई से बड़ी लेते हैं तो ये वैल्यू चेक करना पॉजिटिव आएगी, और 0 से 1 बाई ई तक यही वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब मेरा ग्राफ 0 से 1 बाई ई तक तो डिक्रीज करेगा, 1 बाई ई के बाद इंक्रीज करेगा। तो एक रफ आइडिया लग गया, 1 पे साइन चेंज कर रहा है, 0 से 1 बाई में डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 0 क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू और देख लेते हैं हम लोग। तो 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए मैंने x को नीचे ले गया, ताकि ये वाला फॉर्म कौन सा बन जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ताकि लॉपिटल लगा सके। अरेंज करेंगे, इसकी लिमिट 0 ही आ रही है, मतलब ये फंक्शन 0 पे ऑलमोस्ट 0 ट्रेंडिंग वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। 0 पे डिफाइन नहीं है, बट 0 पे जब ट्रेंडिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा है और 0 से 1 बाई तक डिक्रीज करेगा, 1 बाई से 1 में इंक्रीज करेगा, आगे भी इंक्रीज करेगा, और 1 वाला पॉइंट तो यही है। ये अपना सेकंड ग्राफ बन गया। और लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इस ग्राफ के ऊपर वाला रीजन, मतलब इसलिए मैंने रेड एरो से ऊपर मार्क किया है। तो आप देखो मुझे रीजन कौन सा चाहिए, ये जो ग्राफ था इसके नीचे और ये जो रेड वाला ग्राफ है इसके ऊपर। आई होप अब तक क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक तरह से बाउंड्री रीजन इनके इक्वालिटी वाले ग्राफ के कारण जो आएगा वही आ रहा है। तो इस वाले केस में अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो वो ये वाला होगा, और ये रिक्वायर्ड एरिया मैं इक्वालिटी वाले फंक्शन से ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये रीजन है वो लेस देन इक्वल्स टू है। बट जब मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है तो मैं तो बाउंड्री का वाले ग्राफ देखता हूँ। इन दोनों ग्राफ को देखूंगा तो यहाँ पे 2x माइनस 2x स्क्वायर वाला ग्राफ ऊपर है और x ln x वाला ग्राफ नीचे है, तो ऊपर वाले ग्राफ से नीचे वाले ग्राफ को क्या कर देंगे, माइनस। अब तो आप इजिली इंटीग्रेट कर ही लोगे। फाइनल आंसर चेक करना 7/12 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे x स्क्वायर इंटू ln x आ रहा है, तो 0 वाली लिमिट पुट करते लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग x ln x की ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यू 0 निकाल ही चुके हैं, तो x स्क्वायर ln x की भी लिमिटिंग वैल्यू 0 ही आएगी, यहाँ से भी जजमेंट ले सकते हैं। ये पार्ट ऑब्वियसली इंटीग्रेशन के बाद वाला पार्ट आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो बहुत मुश्किल एग्जांपल नहीं था। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और उस चीज में ध्यान जरूर देना, क्योंकि एक वो नेक्स्ट एग्जांपल में जो पार्ट बताने वाला हूं वो बहुत कॉमन गलती है जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी एग्जाम में कई बार करके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो अब इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे mod x प्लस mod y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो वापस से इक्वालिटी वाला केस बनाएंगे और इसके कारण जो रीजन आने वाला है उसके बाहर वाला रीजन ले लेंगे। सिमिलरली ये भी रीअरेंज करेंगे और y स्क्वायर की वैल्यू इसके रूट के प्लस और माइनस के बीच में रहेगी, बट तब भी एक बार रीअरेंजमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं। तो जैसे कि पहला पार्ट अगर हम लोग देखें तो mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, आई होप इतना तो पता है कि एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा और इसके वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस 1,0 और 0, प्लस माइनस 1, राइट। तो जब मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनाऊंगा इक्वल्स के जगह, तो ये जो स्क्वायर आने वाला है इस स्क्वायर के बाहर वाला रीजन हम लोग मार्क करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो
अगर मैं इसका इक्वल वाला स्क्वायर बनाऊं तो उसके बाहर वाला रीजन हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से आएंगे, इस स्क्वायर के बाहर के जो रीजन है। अगेन सेकंड पार्ट देखते हैं, वाई स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 2x को एक तरफ ले जाते हैं, इस तरह रीअरेंज होगा और दोनों ही साइड मैंने 1 ऐड कर दिया है। रीजन बीइंग ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन जैसा कुछ आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इक्वल होता तब तो ये सर्कल होता 1,0 सेंटर और रेडियस 1, और 1 देखो यहाँ पे इस वर्टेक्स ये वाला सर्कल बनता, लेकिन क्योंकि लेस देन है मतलब सर्कल के अंदर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीजन इनसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल भी बोल सकते हैं, और सेंटर 1,0 और रेडियस 1 यूनिट, तो ये वाला सर्कल बन गया। अगेन अब हम लोगों से देखो एक मेजर गलती क्या होती है, जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान नहीं रखते, और क्योंकि बाउंडेड एरिया लेने की हैबिट रहती है तो ये वाला एरिया निकाल देते हैं, और ये गलती मैंने बहुत लोगों को बहुत कॉमनली करते देखा है। मेंस जैसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहां बहुत सिली मिस्टेक की वजह से हम लोग ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। यहाँ पे देखो अंतर क्या है, हमें स्क्वायर के तो बाहर लेना है लेकिन सर्कल के अंदर, तो स्क्वायर के बाहर राइट और सर्कल के अंदर तो ये वाला रीजन आएगा ना कि ये वाला, तो हमें एक तरह से ये रीजन फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि स्क्वायर में ये एंगल 90 और ये सेंटर ही है, तो एक तरह से ये जो रीजन बच रहा है ये 3/4 ऑफ अ सर्कल है जो मुझे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज एक्चुअली, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है दैट इज एक्चुअली 3/4 ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस सर्कल, राइट। तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस 1 है तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर का 3/4, R1 है, एरिया सॉल्व करो 3π/4 हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसमें कई बार ऑप्शन 3π/4 के साथ साथ π/4 दिया जाएगा, और वो इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है बाउंडेड रीजन निकालने वाली। तो हमेशा इनइक्वालिटीज के साइन का ध्यान रखना कि रीजन किस तरफ जा रहा है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ के नीचे है, तो उस वजह से कई बार गलतियां हो सकती हैं। वैसे और कुछ पार्ट इस प्रॉब्लम में गलत होने के चांसेस नहीं है। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करेंगे, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन है कि एरिया फाइंड करना है, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई, जब x y से बड़ा है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि x y से बड़ा है तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव होगा, और x और y दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस बात से इतना जजमेंट तो हम लोग ले ही सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई आएंगे तो इंटीजर्स ही, बट नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकते क्योंकि कंडीशंस ऐसी दे रखी है। मतलब जो भी इंटीजर्स ही आएंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे। अब दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सम 5 है, और दूसरी चीज ये जो नंबर है ये इससे बराबर या बड़ा ही आ सकता है, ठीक है ना, छोटा तो हो नहीं सकता। तो ज्यादा पॉसिबल सिनेरियोस बनेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, नॉन नेगेटिव और 5 सम आना चाहिए। तो कुछ केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। पहला केस ब्रेक करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई 0, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू होगी 5 से 6, इसमें 5 पे क्लोज 6 पे ओपन, और x माइनस वाई की वैल्यू 0 से 1। सिमिलरली अगला केस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई 4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वाई 1, इसकी कंडीशन आएगी 4 से 5, इसकी कंडीशन आएगी 1 से 2। नेक्स्ट केस ये बनेगा। इसके अलावा और कोई केस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं 2 लूंगा और ये 3 लूंगा तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई 3 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 से 4, और x माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 से 3। तो एक तरह से यहाँ पे मुझे इन दोनों का कॉमन रीजन, सेकंड पार्ट इन दोनों का कॉमन रीजन और थर्ड पार्ट इन दोनों का कॉमन रीजन, इन तीनों केसेस का यूनियन लेना है। तो ये सारे जो केसेस हैं इनके बाउंड्री केसेस में ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ये जो टोटल केस आएगा इन दोनों बाउंड्री केस के बीच के केस आएंगे। तो एक तरह से x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के बीच का रीजन मार्क करना है। बाउंड्री केस तो बस 5 वाला लेंगे, उससे एरिया में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई 5 6, x प्लस वाई 4 और 5, x प्लस वाई 3 और 4। तो यहाँ पे ये वाली लाइंस आ जाएंगी, x प्लस वाई 6, ये x प्लस वाई 5 4, फिर ये x प्लस वाई 3 और ये x प्लस वाई 2, ठीक है ना। मतलब ये वाला पॉइंट 2,0, ये 3,0, 4,0, 5,0, 6, और स्लोप जो है सारी लाइंस का कितना, -1। ये ऊपर वाले केसेस हो गए। सिमिलरली ये सिनेरियो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो पहला x माइनस वाई 0, x माइनस वाई 1, x माइनस वाई 1, x माइनस वाई 2, x माइनस वाई 2, x माइनस वाई 3। जब इनको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो ये लाइंस हमारी आती जाएंगी, राइट। x माइनस वाई 0, y इक्वल्स टू x, x माइनस वाई 1,
x माइनस वाई टू और x माइनस वाई थ्री तक ही चाहिए, इसलिए मैं आगे तक की जो लाइन से उनको आगे मार्क नहीं कर रहा हूँ। पहला रीजन देखते हैं हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई तो 5 से 6 है, मतलब 5 और 6 ये वाली जो दो लाइन्स है इनके बीच में है ना। और जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो 0 से 1 मतलब ये वाला सिनेरियो, मतलब एक तरह से ये ऊपर वाला रीजन आएगा, क्योंकि हम इन दोनों लाइंस के भी बीच में रहना चाहते हैं और इन दोनों लाइंस के भी बीच में, तो ये चेक करना ये स्क्वायर बनने वाला है, राइट। एक रीजन ऐसा आएगा। सेकंड रीजन x प्लस वाई 4 से 5, तो 4 से 5 मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, राइट। और x माइनस वाई 1 से 2 मतलब ये लाइन और ये लाइन, सेकंड रीजन ये आने वाला है। सिमिलरली ऐसे चेक करता, थर्ड रीजन ये वाला निकालोगे तो ये नीचे वाला ही आएगा। ये तीनों जो केसेस हैं इसमें चेक करना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, जो डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच में वही डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों केसेस में क्या बनने वाला है, स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, चेक करना 1/√2 आए। हर केस में सेम चीज रिपीट होनी है, मतलब 3 स्क्वायर्स बनने वाले हैं और तीनों ही स्क्वायर्स की साइड 1/√2 है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, तो 3 का एरिया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 टोटल कितना मिल जाएगा, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे चाहिए था वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। जैसे कि मैंने कहा था बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। केसेस का एनालिसिस स्टार्टिंग में करने से भी कई बार क्वेश्चन ओवरऑल इजी हो जाते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट को मिक्स करके एरिया निकालेंगे। बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, ओरिजिन 2,0 और 1,3, ये तीनों वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है। इनको नोटिस करोगे और डायरेक्टली इसको बना के देखोगे तो ये सिंपलर केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड्स 2 आने वाली है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आर इसमें एक रीजन है, ठीक है ना, एक तरह से पी पॉइंट का लोकस है, सच दैट कि वो पी पॉइंट ट्राइंगल ओएबी के अंदर लाई कर रहा है, और जो पी पॉइंट का ओए से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पी पॉइंट का ओबी से डिस्टेंस और एबी के डिस्टेंस, उन दोनों में से जो छोटा डिस्टेंस है उससे भी छोटा है। मतलब पी पॉइंट का ओए से जो डिस्टेंस है वो पी पॉइंट का ओबी और पी पॉइंट का एबी इन दोनों डिस्टेंसेस से छोटा है। तो इनको सेपरेटली एक साथ देखने की जगह मैं इनको सेपरेटली देख लेता हूं, कि पहला पार्ट देखता हूं कि ऐसा रीजन जिसमें पॉइंट पी का डिस्टेंस ओ ए से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ओबी से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का उससे छोटा है। इंटरसेक्शन ले लेता हूं दूसरा रीजन जिसमें पॉइंट पी का डिस्टेंस ओए से जो है और पॉइंट पी का डिस्टेंस एबी से जो है, तो जो ओए से डिस्टेंस है वो एबी के डिस्टेंस से छोटा है। इन दोनों रीजन के इंटरसेक्शन से हमारा काम हो जाएगा। एक तरह से मिनिमम एक्सपेंड करके इक्वेशन मत बनाना, कई बार लेंथी हो जाता है। फिलहाल तो पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ट्राइंगल की साइड वर्टिसेस क्या है हमारे पास, ओरिजिन 2,0 और 1,√3, ये आ गया। पहला पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम OA इफ लेस देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम OB, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये देखो P पॉइंट क्योंकि इसके अंदर है तो ये जो मैंने बनाया है ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा क्यों, कि अगर कोई भी दो लाइंस होती हैं तो एंगल बाइसेक्टर वो वाली लाइन होती है जिस पे अगर मैं पॉइंट P लूं तो उसका दोनों लाइन से डिस्टेंस बराबर आता है। तो अगर मुझे किस लाइन के पास जाना है, मान लो ये O और ये A है और ये O और B है, तो इस तरफ अगर मैं कोई रीजन लेता हूं तो इसमें रीजन में जो पॉइंट P होगा वो OA से पास होगा और OB से दूर होगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल था तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे, 30 डिग्री के। और एक तरह से क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये ऑल्टीट्यूड भी हो गया, ये मीडियन भी हो गया। इसमें बहुत सारी ट्रिक कैलकुलेशन के पर्पज से वैसे भी लग गई है, नहीं होगा तो थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी यूज करना पड़ सकता है। अब तो ये वो वाला केस आया, ये जो मैंने लाइन रीजन बनाया है ये वो वाला रीजन है जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from OA is less than equals to distance of point P from OB, और P पॉइंट ट्राइंगल के अंदर ही बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वरना तो इस लाइन के कहीं भी जा सकता था। सेकंड केस बनाते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from OA is less than equals to distance of point P from AB, तो इस तरह का रीजन आएगा ये पूरा। इस बार जो पॉइंट P का OA से डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB है, तो OA से पास है मतलब पॉइंट इस रीजन में होगा क्योंकि यहाँ से पास है और यहाँ से दूर है। अब ये जो येलो और ये रेड वाले रीजन का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों लेंथ मीडियन ही है
है ना। अगर मैं थर्ड मीडियन भी बना दूं तो ऐसे ही बनने वाला है। तो इफेक्टिवली सोचो कि ये जो शेडेड रीजन है ये इस शेडेड रीजन के और इस शेडेड रीजन के बराबर होगा, मतलब इफेक्टिवली ये जो भी एरिया आने वाला है ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या आएगा, 1/3। अब हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया है that is equals to 1/3 of area ट्राइंगल ओ ए बी। अब क्योंकि ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा है जिसकी साइड चेक करना 2 आ रही है, तो इस ट्राइंगल का एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 1/√3 स्क्वायर यूनिट्स, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला था बहुत बड़े एग्जांपल्स नहीं हैं, ऑब्वियसली देखने में डाटा कई बार बड़ा सा लगता है, एग्जाम में इतना सब पढ़ने में टाइम लग जाता है, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे और आ सकती हैं जिसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके पूछे जा सके, लेकिन फिलहाल मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराया वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा सा एसओटी और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर के लोकस वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने बोला था हमने इनइक्वालिटी के काफी सारे अलग अलग वेरिएशंस के फॉर्म में देख लिए हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीरियर देखा, एक इस तरह की जो मैंने बोला था कि बाउंडेड एरिया देखने की जगह इनइक्वालिटीज में और क्या देखना पड़ सकता है वो वाला पार्ट देखा, और बाकी तो एक स्टार्टिंग एग्जांपल था ही हमारे पास जिसमें हमने ग्राफ के कर्वेचर वगैरह बना के देखा था, कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके पहले हमने ग्राफ बनाया, उसके बाद हमने बाउंडेड एरिया एनालाइज करने की कोशिश की। तो इस तरह के मिक्स प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अलग अलग कंसेप्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।